अब बेटा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सरकम सेंटर क्या होता है। सरकम सेंटर पहले भी कई बार मैं समझा चुका हूं। सरकम सेंटर होता है किसी भी ट्रायंगल में साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे बीसी साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, ए बी साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, ये जहां पे कट करता है ये कहलाता है आपका सरकम सेंटर। और यहां से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी तीनों बराबर होते हैं। करेक्ट, ये कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल हो जाए। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट कहलाता है। देखो ये और ये तीनों बराबर होते हैं, तो जो भी सरकम सर्कल जाएगा तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो मतलब ये बोलने का मतलब है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट पे सरकम सेंटर होता है। क्लियर। अब ये कोई भी ट्रायंगल है उसकी ये तीन साइड है, L1 मान लेता हूं, L2 मान लेता हूं एंड दैट इज L3। अगर आप गौर से देखो तो L1 लाइन की अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालना आता है, स्लोप निकालना मैं कई बार सिखा चुका हूं। तो L1 लाइन की स्लोप आ रही है -4/3, L2 लाइन की स्लोप आ रही है 3/4। तो स्लोप ऑफ L1 और स्लोप ऑफ L2 इन दोनों के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई यहां पर कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट स्लोप ऑफ L1 और स्लोप ऑफ L2, पहली लाइन की स्लोप कितनी है -4/3, दूसरी लाइन की स्लोप कितनी दिख रही है आपको 3/4। इन दोनों लाइन के प्रोडक्ट का स्लोप, स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 कितना आ रहा है -1 आ रहा है। मतलब L1 और L2 ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। मतलब डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो ये डायग्राम कुछ ऐसा आ रहा होगा, ए बी सी, और ये हो गई L1 लाइन, ये हो गई L2 लाइन, और ये लाइन हो गई L3। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। करेक्ट है, यहां तक सारे बच्चों को बात समझ में आई। अगर हम L1 और L3 को आपस में सॉल्व कर ले तो पॉइंट ए आ जाएगा, L2 और L3 को सॉल्व कर ले तो पॉइंट सी आ जाएगा, और जब पॉइंट ए आ जाएगा पॉइंट सी आ जाएगा तो इसका मिड पॉइंट जो P होगा दैट इज कॉल्ड योर सरकम सेंटर। तो फर्स्ट टारगेट है L1 और L3 को सॉल्व करना। तो L1 लाइन लिखिए आपके सामने 4x प्लस 3y इक्वल टू 69, और L3 लाइन में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा 4x 28y, 4 एकम 4, 4 छम 24, ये आ गया माइनस 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 -25y, और 14 में 9 गया 5, यहाँ बचा 13, 13 में 6 गया 7, ये आ गया 25 सत्ते 175। तो y की वैल्यू आ गई 7, और y की वैल्यू 7 यहाँ डाल दी तो x प्लस 7y इक्वल टू 61, 7 सत्ते 49, 61, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो ये पॉइंट क्या आ गया 12,7। L1 और L3 को सॉल्व किया तो ये पॉइंट आ गया 12,7। अब सिमिलर लॉजिक से L2 और L3 को सॉल्व कर लो। तो यहां पर भी 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4y माइनस 3x इक्वल टू 17, और यहाँ पे 3x का मल्टीप्लाई कर दो 21y प्लस 3x, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो जोड़ दो 21 और 4 25y, 7 3 10, ये आ गया 200। तो y आ गया 25 अट्ठे 200। y की वैल्यू 8 है तो 8 सत्ते 56, तो x आ गया 5। तो ये पॉइंट आ गया 5,8। तो ये पॉइंट P तो भाई अब आ गया। पॉइंट P क्या होगा A और B का मिड पॉइंट। तो पॉइंट P निकालोगे तो 12 5 17/2, x1 प्लस x2/2, 8 7 15/2, ये आ गया पॉइंट P। मतलब ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है तो ये वैल्यू तो हम लोग तुरंत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है,
पॉइंट पी क्या हो जाएगा 12 प्लस, देखो बेटा मैं कोई एडिट नहीं करता हूँ, जो जैसा रियल टाइम में जाता है बस वैसे ही जाने देता हूँ, तो कोई एडिट नहीं करता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि नेट कभी आगे पीछे हो जाता है तो चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो पॉइंट ए पता था, पॉइंट सी पता था, तो पॉइंट पी निकाल लिया। आपका पॉइंट पी क्या होगा, मिड पॉइंट, और यही क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। और यही आपका अल्फा हो गया, यही आपका बीटा हो गया। अब आपसे वैल्यू पूछी गई है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा तो कितना आएगा 1, अल्फा प्लस बीटा 17 15 32, 32 बटे 2 16। तो आंसर इज 17। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सरकम सेंटर का कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे सवाल केवल सरकम सेंटर पे ही आ रहे हैं, तो हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सवाल का क्या सोल्यूशन था। और सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ये सब चीजें हमको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए।